खबरों में आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर, जहां उन्हें सुरक्षा दी गई है। पवन सिंह को अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है और हाल ही में बढ़ते विवादों को लेकर सुरक्षा पवन सिंह को दी गई है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को सुरक्षा मिली है, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और हाल ही में जिस तरीके से कई विवाद पवन सिंह को लेकर देखने को मिले थे, इन विवादों के बाद पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पवन सिंह को दी गई है। हाल ही में जिस तरीके से कई विवाद जो हैं पवन सिंह को लेकर देखने को मिले थे, इन तमाम विवादों को देखने के बाद जो है ये सुरक्षा पवन सिंह को दी गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रितेश, जिस तरीके से पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, इसको लेकर लगातार यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने की वजह से उन्हें सुरक्षा दी गई। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में पवन सिंह एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर उनका नाम जो है वो लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिस पर साइनिंग अथॉरिटी ने साइन भी कर दिया है। तो पवन सिंह बीजेपी के लिए क्या है ये बीजेपी समझ रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की वजह से बीजेपी ने बड़ा नुकसान झेला था और वो नुकसान अब वो नहीं झेलना चाहती है। और यही कारण है कि पवन सिंह को लगातार उस तरह से चीजें दी जा रही हैं ताकि जो फैन फॉलोइंग है, पवन सिंह की अपनी फैन फॉलोइंग है, लाखों करोड़ों युवा जो है वो फैन पवन सिंह के हैं, और उनके बीच एक मैसेज जाए कि देखिए कि बीजेपी में वापसी के साथ ही पवन सिंह का जो कद है उस अनुसार उनको सारी सहूलियत मिल रही है। दूसरी बात करें तो पवन सिंह को थ्रेट भी है, क्योंकि बड़े स्टार हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ में जाते हैं और उन्हें काफ़ी सुरक्षा को लेकर कंसर्न भी रहता है। अभी तक तो प्राइवेट जो बाउंसर्स होते थे वो उनकी सुरक्षा करते थे, स्थानीय जो पुलिस की टीम होती थी वो उनकी सुरक्षा में जाती थी, लेकिन कई बार उनकी सुरक्षा में चूक की बात निकल कर सामने आ जाती थी। कई बार स्टेज शो करने के दौरान कोई ईंट पत्थर चला देता था। और हालिया दिनों में जिस तरीके से उनकी पत्नी का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिस तरह से उनकी पत्नी लखनऊ स्थित आवास पे गई, और पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उनका भी अपना कद है, उनकी भी अपनी फैन फॉलोइंग है। और इसको लेकर जो ज्योति सिंह के फैन हैं पवन सिंह के इस हरकत से वो काफ़ी नाराज हैं, और यही सारी चीज़ें देखते हुए उनकी सुरक्षा का जो कंसर्न है वो लगा कि नहीं, ये आने वाले समय में सुरक्षा जो है वो थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। और यही कारण है कि उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें कई सारे जो कमांडोज हैं वो रहेंगे, कॉन्वॉय उनका चलेगा और सुरक्षा को लेकर सारी चीज़ें दुरुस्त रहेंगी। अब देखने वाली बात होती है कि इसको लेकर, क्योंकि अभी सारी चीज़ें जो हैं वो राजनीतिक तौर पर बड़ी सुर्खियां बटोर रही हैं, तो पवन सिंह को सुरक्षा मिली है। अब इसको लेकर विपक्ष का क्या रुख रहता है, वो इस पर क्या कुछ कहता है। जी बिल्कुल रितेश, बात ये तो ही सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन दूसरी ओर अगर बात रितेश थोड़ी सी चुनाव को लेकर करें तो किस तरीके से पवन सिंह जो है इस पूरे चुनाव में इम्पैक्ट डालते नजर आ रहे हैं, और एनडीए बीजेपी का खेमा कितना मजबूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ पवन सिंह, दूसरी ओर अक्षरा सिंह की मुलाकात जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री से हुई थी, इसके बाद मैथिली ठाकुर को लेकर बात की जाए तो उन्होंने भी मुलाकात की। बिल्कुल देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कलाकारों की भी अपनी जाति है, प्रत्येक कलाकार की जाति है, और उस जाति के लोग भी क्योंकि बिहार में देखिए एक तय बात है कि यहाँ सारी चीज़ें बाद में हैं, सबसे पहले कास्ट फैक्टर है। तो पवन सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं और राजपूत जो है उसकी बिहार में अच्छी खासी तादाद है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और 2024 में जिस तरीके से पवन सिंह की नाराजगी बीजेपी ने झेली, पूरा शाहाबाद क्षेत्र जो है, आप देख लीजिए ना, आप काराकाट पवन की वजह से चुनाव हार गए उपेंद्र कुशवाहा, जहानाबाद बीजेपी के हाथ से निकल गया, आप देख लीजिए कि औरंगाबाद की स्थिति भी वही हुई, आप देख लीजिए कि बक्सर में, आरा में, तो ये जो पूरा शाहाबाद क्षेत्र है पवन सिंह की वजह से वहां पर काफी नुकसान झेलना पड़ा। वाली बात यहाँ पर होगी कि जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे 14 तारीख को, 14 नवंबर को, तो किस तरीके से जो
पवन सिंह का फैक्टर है वो नजर आता है नतीजों में। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।